दुनिया के भी बहुत मोतबर शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारी बातें हो चुकी। बिलाशुबा नवाज रज़ा साहब के नज़रियात और मेरे नज़रियात शायद ना मिलते हों, लेकिन इनका एहतराम मैं इसलिए करता हूँ और दिल की गहराइयों से एहतराम करता हूँ कि नवाज रज़ा ने कलम को बेचा नहीं। और एहतराम की वजह यह है, वरना इस साथी दुनिया में मैंने बहुत सारे लोग देखे और इस पिंडी की सियासत में भी बहुत सारे लोग देखे, और इन्होंने जिक्र किया किसी एक मुकर्रर ने कि पिंडी के किसी सियासतदान के हवाले से इनके साथ वाबस्तगी। मेरा ख्याल है हम कंटेम्प्रेरी हैं कॉलेज के उस ज़माने के, हम एक दूसरे को जानते हैं। उस वक़्त MSF कोई वजूद नहीं था, उस वक़्त PSF भी नहीं थी। जिस ज़माने में हम कॉलेजेस में थे, एक जमीयत थी और एक NSF होती थी। ये स्टूडेंट्स में सिर्फ ये दो ऑर्गेनाइजेशंस थी। बाकी वो वाबस्तगी हुई होगी, लेकिन MSF का वजूद उस वक़्त नहीं है, वो पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का भी वजूद नहीं था। बिलाशुबा ये इन्होंने जो किताब या अपने आर्टिकल्स को उन्होंने किताबी शक्ल दी, उनके आर्टिकल्स का मजमूआ है, और पर्टिकुलर उन्होंने लिखा 2014 से 2020 की जो भी पॉलिटिकल हालात थे, सियासी हालात थे, उन पर इनके तजिए शुमार हैं। और वो आने वाले साथी दुनिया में जो कदम रखे हैं, वो जो सियासत पर रखेंगे, उनके लिए एक रहनुमाई ज़रूर फराहम करेंगे। इधर मैं समझता था इस किताब को पढ़ने के बाद, और वो कहते हैं कोई नाक़िद भी होना चाहिए था। नाक़िद इसलिए कि नाक़िद के ज़रिए इस्लाह होती है, अपनी कोताहियों का और नाकामियों का एहसास भी होता है और बंदा इस्लाह भी कर लेता है। तो मुझे तो बड़े हल्के से दो नाक़िद, डॉक्टर जमाल नासिर साहब और वो प्रोफेसर ताहिर साहब नज़र आए, और फिर किताब इनकी मैं देखी। इनका ओरिजिन, इनका पिंडी का, इस्लामाबाद तो बाद बना, मसरियाल को ज़्यादा दूर नहीं थी पिंडी शहर से, तो उसका जिक्र उन्होंने किताब में भी किया। और बिलाशुबा हर शख्स की, ये बहुत लोग कहते हैं जी फ़लाँ बड़ा इम्पार्शल है, सहाफ़त में इम्पार्शल है, फ़लाँ जगह। मैं इम्पार्शलिटी मानते ही नहीं कि हर शख्स की लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, ये हो नहीं सकता। लेकिन इम्पार्शलिटी मेंटेन करना उसको लाइकिंग और डिसलाइकिंग से अभाव होकर जब निकलता है तो फिर होती है। अदरवाइज किसी को कोई शख्स पसंद है, किसी को कोई लीडर पसंद है, किसी की क्या आदत पसंद है, तो ये कहना जी मैं बड़ा गैर जानिबदार और इम्पार्शल, मैं इस पर बिलीव नहीं करता हूँ। दुनिया में जो शख्स भी है उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग उसके अंदर मौजूद है। इसलिए नवाज रज़ा साहब की अपनी लाइकिंग भी है जिन सियासी क़यादतों के साथ, और इन्होंने उनके साथ अपना वक्त भी गुजारा और अपना निभा भी किया। और इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक हमारे दरीना कारकुन मरूम साथी की भी जिक्र अपनी किताब में किया, काजी सुल्तान महमूद का। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने उनकी काविशों को, उनकी जुर्रत को आपने तहरीर में लाए और फिर आवाम के लिए भी एक मौका फराहम किया। सिर्फ एक लफ्ज़ पे मैं मोतरज़ ज़रूर हूँ, उस पर आप ज़रूर गौर करेंगे, शायद उसकी इस्लाह हो जाती। आपने उस लफ्ज़ को मैं प्रोनाउंस नहीं करूँगा, आपने उनके कद के बारे में एक लफ्ज़ लिखा है, साथ ऐड किया, शायद उसकी जगह कोई और मुनासिब लफ्ज़ होता तो बहुत बेहतर होता। तो ये यहाँ पे बहुत सारी बात हुई, किताबों की बात है, क्योंकि हम बहुत सारे पिंडी के लोग बैठे हुए हैं, तो पिंडी के लिए दो किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है पिंडी गज़ेटियर। अगर आप पिंडी गज़ेटियर पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि पिंडी की सियासत क्या थी, पिंडी के कबीले क्या थे, पिंडी के लोगों का रहन सहन क्या था,
और पिंडी के किन लोगों ने 1857 में रजिस्ट किया, ये आपको पिंडी के गजेटियर में ही पता चलेगा। और फिर से एक और इम्पोर्टेंट किताब जो मुझसे कहीं गुम गई है, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो किताब मुझे दोबारा वापस से मिली, वो है पंजाब कास्ट जो जनरल अम्बेडकर की लिखी हुई। और मुझसे एक दोस्त लेके गया कि मैं उर्दू में तर्जुमा करूँगा, लेकिन वो थोड़ी सी इस किस्म की है कि उसमें हॉस्टाइल एटीट्यूड भी है, अंग्रेज़ का अपना एक हॉस्टाइल एटीट्यूड भी है, लेकिन वो भी बेसिकली आपको पिंडी के इर्द गिर्द, पिंडी डिवीजन के जितने भी इलाके हैं उनमें जो रिहायशी लोग थे, जो पॉलिटिक्स थी, जो ख़ानदान थे, उनका रस्म व रवाज था, वो सारा उसमें दर्ज है। लेकिन रेजिस्टेंस अगर अंग्रेज़ को मिली 1857 में, तो पिंडी में मिली और मरी में भी मिली, और मरी में सबसे ज़्यादा मिली, और बहुत सारी यूनिट्स इनको वहाँ पे लेके जानी पड़ी। इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब हम पिंडी के लोग हैं तो हमें अपनी पिंडी की तारीख पता होनी चाहिए। तो उसके लिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट किताब है, और अगर लाइब्रेरियों में पढ़ी हो तो शायद बंदा पढ़ भी लेता है, तो ये अच्छी बात। एक बात और कि वो साफ़ी बिरादरी के पास हम बैठे हैं, सेंसेशन क्रिएट करना ये एम और ऑब्जेक्ट साफ़ी का नहीं होना चाहिए। हम आज के ज़माने में ये देखते हैं, चाहे वो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, लेकिन इसको चीज़ों को ट्विस्ट करना या उसमें सेंसेशन क्रिएट करना ये सहाफ़त नहीं है। मतलब है कि इस चीज़ का विक्टिम शायद का खान अब्बासी साहब भी हैं, मैं भी हूँ। आपकी बात लिखी हुई जो बग़ैर तस्दीक के बात लिखी जाती है, उसका इजाला मेरे पास कोई नहीं है। जो इमेज मेरा या शायद का खान अब्बासी का डैमेज हो जाए, उसको हम रिकवर कैसे करें? आपने तो कलम में लिख के दे दिया, हज़ारों लोगों ने पढ़ लिया, जो डैमेज मेरी पर्सनैलिटी का या शायद का खान की पर्सनैलिटी का हो गया वो तो हो गया, चाहे फिर आप तरदीद करनी पड़ी। इसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, हम पॉलिटिशियंस की बात करते हो, अकाउंटेबिलिटी मुआशरे के हर शख्स की होनी चाहिए, चाहे वो किसी शोबे से हो। और ये जब नैब लॉज बने तो उस वक़्त मुझे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन था, मैं भी उसमें शरीक था। उस वक़्त मैं मेंबर नेशनल असेंबली था, जमाली साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने लेक्चर दिया, वो काफ के वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स का सेशन ओपन हुआ, तो मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा मेरा क्वेश्चन है। तो मैंने क्वेश्चन किया, मैंने कहा ये आपने जो नैब लॉ बनाया है, इसमें क्या इम्पेडिमेंट थी आपने जुडिशरी को, आर्म फोर्सेस को बाहर रखा? तो मुझे जमाली साहब कहने लगे कि यू हैव हिट द नेल ऑन हेड। मैंने कहा जी हमें बताओ तो सही। तो हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी आप करते हो, तो फिर देयर शुडंट बी एनी एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए। फिर सारे हम जवाब दे हैं, हम पॉलिटिशियन जवाब दे हैं ना, तो फिर साफ़ी भी जवाब दे हैं, फिर ब्यूरोक्रेट भी जवाब दे हैं, फिर फौज वाले भी जवाब दे हैं, फिर जुडिशरी भी जवाब दे हैं। तो हम तो सारे माशरे का हिस्सा है, तो सिर्फ क्यों टारगेट किया जाता है कि पॉलिटिशियंस को? निकलता अल्टीमेटली कुछ भी नहीं है पॉलिटिशियंस के पास, तरीके भुगता रहे हैं, सेंसेशन क्रिएट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी एक फोरम ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, हुकूमतें जब उनके खिलाफ लिखा जाए जबर करती है, उसकी प्रोटेक्शन ज़रूरी है, उसको लिए हम आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन ये काम सिटीजन्स को डैमेज हो जाता है, शायद खान साहब उसके लिए भी कोई क्रिमिनल फोरम नहीं तो सिविल फोरम ज़रूर होना चाहिए, ताकि कोई बंदा जो मुतासर है किसी की गलत खबर से, उसको रिलीफ तो मिल सके, वो तो जा तो सके। अब पाकिस्तान में वो कंसेप्ट नहीं है। अगर पाकिस्तान का जो प्रोसीजर है अदालतों का, ये 50-50 साल लग जाए किसी को रिलीफ नहीं मिलती। लेकिन बाकी दुनिया में यूँ आप देख लें, अभी रिसेंटली आपके देखिए, आपके लीडर ने जो किया शहबाज शरीफ साहब ने, तो विद इन नो टाइम एक डिसीजन आ गया। इसलिए हम समझते हैं कि ऐसे फोरम पाकिस्तान में भी होने चाहिए, जहाँ हम अकाउंटेबल हैं, इस माशरे का हर शख्स अकाउंटेबल हो, ताकि फिर माशरा आगे बढ़ सके। लेकिन ये कि किसी एक की खबर को आप किल कर दें, किसी दूसरी को हाईलाइट कर दें, तो ये भी कोई इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। मुझे सिर्फ खुशी इस बात की थी कि हमने इस शहर में बहुत सारे सहाफ़ियों को देखा, जब वो आए थे तो साइकिल पे थे। हम पे बड़ा एतराज़ करते हैं लोग, जब आए थे तो साइकिल पे हमने देखा उनको। आज उनकी और हैसियत है,
और फिर हम पे उंगली उठाते हैं कि फलां करप्ट है, फलां करप्ट है, फलां माल कहा गया है। कभी किसी ने पूछा, किसी एंकर से, किसी से पूछा कभी कि तुम्हारे पास ये सारा माल दौलत कहाँ से आ गया? किसी के पास आज से 47 में 50 कनाल थी, उसके पास 500 कनाल होगी, चलो मान लिया उसने काम किया। जिसके पास 5 कनाल नहीं थी, आज 5000 कनाल का मालिक है, उससे तो पूछा जाए 5000 कनाल तेरे पास कहाँ से आ गई? तो ये हम समझते हैं कि हमें भी तकलीफ है बतौर इंसान, हम भी इस माशरे कैसा, पॉलिटिशियंस भी, लेकिन जो कीप ऑन टारगेटिंग, हमें टारगेट करते रहो, खुद कोई जवाब देने को तैयार ना हो। इसलिए जहाँ हम माशरे का ऐसा है, हमारी तरह साफ्ती बादरी भी इस माशरे का ऐसा है, हम तो करते हैं कि हम आपसे सजेस्ट करेंगे साफ्ती बादरी से कि हमारी रेपुटेशन को, पॉलिटिशियंस की रेपुटेशन को जो नुकसान पहुंचता है, जो डैमेज पहुंचता है, हमें आप सजेस्ट करें हम किस फोरम पे जाके उसके अपना अजाला कर सकें। ये आपसे दरख्वास्त थी। मेरा ख्याल है मेरी बातें थोड़ी सी हार्श हो गई होंगी, लेकिन अगर किसी का दिल दुखा तो मैं मदद करता हूँ। बहुत मेहरबानी, बहुत मानी। पीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, एहतसाब सबका होना चाहिए, चाहे जज हो, जर्नैल हो, साफ़ी हो, सियासतदान हो। लेकिन हमारे यहाँ